यहाँ पर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखेंगे। ये हम देखेंगे रोड के बारे में। रोड में हमारा होगा सब ग्रेड। ठीक, तो ये हमारा मटेरियल कौन सा रहेगा, सब ग्रेड। ठीक, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा एक टेस्ट होता है MDD, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ये कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 1.75 ग्राम पर सीसी में चलती है ये। ठीक, और ये होगी तो भी चलेगी 1.8 टू 2.03 ग्राम पर सीसी। ठीक, पहली। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे साइज ऑफ मटेरियल। ये एक और चीज़ देख लेते हैं इसके साथ में, OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक, ये होना चाहिए हमारा 9 से 13% चल जाता है। ओके, ठीक, OMC। तीसरा यहाँ पर देखेंगे हम साइज ऑफ मटेरियल्स। ठीक, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मैक्सिमम साइज पार्टिकल फॉर एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट के लिए कितना, 75 mm, और सबग्रेड के लिए हमारा कितना होना चाहिए, 50 mm मैक्सिमम। ठीक, चौथी चीज़ हम देखते हैं मैक्सिमम पार्टिकल साइज। ठीक, shall not be more than 2 or 3 या 2/3 of the compacted layer of thickness। यानी कभी भी 2 लेयर और 3 लेयर, जैसे हम 1 2 3 लेयर एक साथ नहीं डालना चाहिए, और फिर कॉम्पेक्शन बराबर होने पाता रोलर से। ठीक, तो 2 लेयर में भी कॉम्पेक्शन नहीं हो पाता। मान लो कि हमारी एक लेयर 200 की और दूसरी लेयर भी 0.2 की होगी, तो कॉम्पेक्शन बराबर हो नहीं पाएगा, यानी 100% हमारा कॉम्पेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए कम से कम 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 0.3, मतलब 300 mm की लेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर कॉम्पेक्शन नहीं हो पाता। जो रोड की हमारी लेयर रहेगी वो 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं काय का देख रहे हैं हम, सबग्रेड का देख रहे हैं। चौथी हो गई। अब इसमें सबग्रेड में हमारी पांचवी चीज़ भी है। ठीक, पांचवे में हम देखेंगे
लिक्विड लिमिट हमारा एक टेस्ट होता है, ठीक, और प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक इंडेक्स पीआई, मतलब एलएल और पीआई। इस टेस्ट को बोलते हैं एलएल एंड पीआई, ठीक। तो ये हमारा कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 40% एंड 18%, ठीक। ये होगा तो भी चल जाएगा, 30 to 38%, ठीक, ये हो गया। और हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए, 10 to 18%, ठीक। छठी चीज़ यहाँ पे देखते हैं हम, सीबीआर होता है हमारा कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो, ठीक। तो सीबीआर हमारा कितना होना चाहिए, मोर देन 7% से 12%, ठीक है ना, 7 to 12, ठीक। और 8% से 15% तक भी चल जाता है, ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन इतना नहीं आता इसका, ठीक। ये हमारी मुरम का है, मुरम यानी जो हम मुरम में डालेंगे सब ग्रेड को, उसको मुरम ही बोलते हैं, ठीक। सीबीआर कितना होना चाहिए, 8% से 15%, 7 से कम नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर 7 से अगर जो कम होगी हमारी सीबीआर तो नहीं चलेगी, ठीक। और इसके बाद अगली चीज़ ले लेते हैं हम छठे में, फ्री सॉइल इंडेक्स। यहाँ पर कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 50%, ठीक। 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30% से 45% होगा तो भी चलेगा, ठीक। एक चीज़ और ले लेते हैं 7वें नंबर पे, लेवल टॉलरेंस। लेवल हमारा कितना प्लस माइनस होना चाहिए, प्लस 20 mm माइनस 20 mm, इससे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक। दूसरा फिल डेंसिटी, ये टेस्ट होता है हमारा, कॉम्पेक्शन टेस्ट बोलते हैं इसको। ये कितना होना चाहिए, कम से कम 97% आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 100% होगा, लेकिन 100% होता नहीं है, फिर भी बोलते हैं 100% होगा तो भी चलेगा, और 97% तो होना ही चाहिए, नहीं तो हमारा ये बेड जो सबग्रेड का हमारा बेड बनाएंगे वो फेल है। फिर इस पर रोलिंग करेंगे, पानी डालेंगे, फिर कॉम्पेक्शन करेंगे, रोलिंग करेंगे, कॉम्पेक्शन करेंगे, रोलिंग करके, सॉरी, पानी डाल के फिर कॉम्पेक्शन करेंगे। थैंक्स, सॉरी, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि सबग्रेड में हमने क्या क्या देखा एक बार और। सबसे पहले हमने ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में देखा सबग्रेड, ये रोड के बारे में बताया, ये रोड के सबग्रेड ईजीएल के बाद ऊपर डाला जाता है,
ठीक। सबग्रेड को कितनी लेयर में डालते हैं, 0.2 से 0.3, इससे ज़्यादा लेयर में नहीं, इससे ज़्यादा मोटी लेयर में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो कॉम्पेक्शन नहीं होता बराबर, ठीक। दूसरा एमडीडी कितना होना चाहिए, मिनिमम 1.7 ग्राम पर सीसी। एमडीडी आती है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक। ये एमडीडी बोलते हैं, इसको प्रोक्टर डेंसिटी टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक। तो ये कितना होना चाहिए, 1.7 ग्राम पर सीसी, ठीक। तो ये भी होगा तो भी चलेगा, 1.8 टू 2.03 ग्राम पर सीसी, ठीक। और ओएमसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए सबग्रेड के लिए, 9 से 13%, ठीक। ये चलेगा हमारा, ठीक, इतना होना चाहिए। और साइज ऑफ मटेरियल, मैक्सिमम साइज पार्टिकल फॉर एम्बैकमेंट कितना होना चाहिए, एम्बैकमेंट के लिए 75 mm का हमारा मटेरियल होगा तो भी चलेगा उसकी साइज। और दूसरा सबग्रेड में अगर जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे तो 50 mm से ज़्यादा बड़ा हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, मैक्सिमम पार्टिकल साइज शेल नॉट बी मोर देन 2, 3 या 3rd ऑफ द कॉम्पैक्टेड लेयर थिकनेस, यानी हमारी थिकनेस 2 लेयर एक साथ नहीं डालना चाहिए, ठीक। ये 2 लेयर एक साथ डल गई हमारी, तो ये नहीं डालना चाहिए। 3 लेयर भी एक साथ नहीं डालना चाहिए, 1st, 2nd, 3rd, ये नहीं डालना चाहिए, ठीक। तीसरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं, रोड पे हमें 3 लेयर एक साथ नहीं डालना चाहिए कॉम्पैक्टेड, फिर कॉम्पैक्शन नहीं हो पाता। दूसरी, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक इंडेक्स, ठीक, नॉट मोर देन 40 से 18%, ठीक। 30% से 38% होगा चलेगा, ठीक। और पीआई प्लास्टिक इंडेक्स कितना, 10% से 18%, ओके, ठीक। सीबीआर कितना होना चाहिए, सीबीआर 12%, 7% कम से कम, 7% से अगर जो कम होगा तो हमारा मटेरियल ख़राब है, ठीक, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर जो यहाँ पर अगर जो हमारा सीबीआर और 7 से मान लो कि 6 हमारा, यहाँ पर एक नई चीज़ बता देता हूँ आपको मैं कि हमारा सीबीआर कितना है, सीबीआर मान लो कि हमारा 6% है, ठीक है ना, 7 की जगह हमारा 6 आया, तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेयर आएगी हमारी जीएसबी की, ये सबग्रेड की लेयर है, तो अगली लेयर हमारी जीएसबी की होगी इसके ऊपर, तो इसकी हम थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा सबग्रेड का मटेरियल अच्छा नहीं है, तो जीएसबी की थिकनेस बढ़ा देंगे, ग्रेनुअल सब की थिकनेस बढ़ा देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक। ये कम से कम 7% होने, 7 से कम होगी तो हम जीएसबी की थिकनेस बढ़ाएंगे, ठीक। यानी जीएसबी की थिकनेस कितनी होगी, अगर जो हमारी 11 सेंटी होगी तो हम +3 कर देंगे या +4 सेंटी कर देंगे, ठीक है ना, या 15 सेंटीमीटर कर देंगे इसको, ठीक। ये हो गया। उसके बाद में ये फ्री स्वेलिंग इंडेक्स नॉट मोर देन 5%, 30%, नॉट मोर देन 5%, ठीक। लेवल टॉलरेंस हमारा ये 30 to 45%, लेवल टॉलरेंस कितना होना चाहिए, कम से कम 20 mm से 20 mm प्लस या 20 mm माइनस, ये चलेगा, इससे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं चलेगा। और फील्ड डेंसिटी टेस्ट जो हमारा कॉम्पैक्शन टेस्ट होगा वो कितना होना चाहिए, 97% तो आना ही चाहिए, ठीक। 97% से कम होगा तो हमारा बेड फेल हो जाएगा, ठीक, सबग्रेड का बेड फेल हो जाएगा। 100% तक बोलते हैं, 99% होगा तो भी चलेगा, ठीक। थैंक्स।